अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 4 स्टडी कर रहे थे क्लास 9th का। पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि एटम्स किस तरह मतलब यानी कि बॉन्डिंग करते हैं, क्यों करते हैं। कुछ सवालों के जवाब दिए थे, जैसे कि नोबल गैसेस रिएक्टिव नहीं होती, उसकी रीज़न क्या है, एटम रिएक्शन क्यों करते हैं और किस तरीके से करते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है और इसकी कौन-कौन सी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले कि जब एटम्स आपस में रिएक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं या शेयरिंग होती हैं, तो आपस में जो है वो मिल जाते हैं, बॉन्ड बन जाता है। तो केमिकल बॉन्डिंग क्या है? ये फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। 2 किस्म की फ़ोर्सेस होती हैं, एक होती है फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक होती है फ़ोर्स ऑफ रिपल्शन। जबकि केमिकल बॉन्ड जो है एक फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो मॉलिक्यूल्स की फ़ॉर्म में जो है एटम्स को कंबाइन करती है। एटम्स कंबाइन करेंगे और वो मॉलिक्यूल की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। अब ये मॉलिक्यूल क्या है? ये कॉम्बिनेशन है एटम्स की। जब एटम आपस में मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। एटम्स मोस्टली जो हैं एटम्स अनस्टेबल होते हैं, तो जबकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे पास स्टेबल होते हैं। तो ये एक सफ़र होता है अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ। एटम्स अनस्टेबल हैं, वो आपस में रिएक्ट करेंगे ताकि वो क्या बन जाएँ? स्टेबल बन जाएँ। स्टेबिलिटी का रूल भी पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर हमने कि भई किस तरीके से हम बता सकते हैं कि कौन से एटम स्टेबल हैं। उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का पता होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हम आइडिया लगा सकते हैं कि किस टाइप की बॉन्डिंग यहाँ पर होने जा रही है। तो चलते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग क्या है? इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट कंबाइन एटम्स इन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। यानी कि ये एक सफ़र है अनस्टेबल एलिमेंट्स का। अनस्टेबल एटम्स क्या करेंगे? वो कन्वर्ट होंगे स्टेबल की तरफ। और ये कैसे होगा? इसके लिए भी 3 पॉसिबिलिटीज़ थी कि इलेक्ट्रॉन या तो लूज़ करेंगे या इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या फिर शेयर करेंगे। जो जिस तरीके से एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था कि 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन जब होते हैं शेल के अंदर, तो वो मोस्टली लूज़ करते हैं। 4, 5 सॉरी 5, 6, 7 होते हैं तो वो मोस्टली क्या करते हैं? गेन करते हैं। और फिर कुछ एटम्स हैं जैसे कि कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये शेयरिंग करते हैं। या जब 2 एटम एक जैसे आ जाएँगे आमने-सामने तो वो क्या करेंगे? वो शेयरिंग करेंगे, क्योंकि उनकी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो इक्वल होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स देखने पड़ेंगे पीरियड चैप्टर नंबर 3 के। अच्छा जी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम हो जाए तो वहाँ पर भी शेयरिंग का केस आ जाता है, क्योंकि उस केस के अंदर एटम्स क्या करते हैं? वो आपस में बॉन्ड शेयर करके इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब केमिकल बॉन्ड कब बनेगा और केमिकल बॉन्ड कब नहीं बनेगा? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ज़्यादा, फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो हमारे पास केमिकल बॉन्ड बनेगा। क्योंकि केमिकल बॉन्ड बनने की शर्त जो है वो सबसे पहले ये है कि ये जो है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए। हम ये देखेंगे स्ट्रक्चर बना के कि एटम के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होती हैं और जबकि एटम के दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस भी होती हैं। जब 2 एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके अंदर 2 किस्म की फोर्सेस आ जाती हैं। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाती है, जबकि एक फोर्स ऑफ रिपल्शन आ जाती है। जब एक और दूसरा एटम एक दूसरे के करीब आएँगे, क्योंकि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज्ड और बाहर उसके जो है वो शेल्स हैं। शेल्स के अंदर हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि ये एक एटम है, इसका ये न्यूक्लियस हो गया और ये उसका बैरूनी शेल है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अब इसने जो है वो केमिकल बॉन्डिंग करनी है किसी दूसरे एटम के साथ, तो इसका ये मतलब होगा कि जब कोई दूसरा एटम आएगा इसके करीब, तो उसके पास भी ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होगा और उसके पास क्या होंगे? शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अभी ये नहीं देखना चाह रहे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अभी हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ है और फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या है। देखिए, ये एक न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स की वजह से यहाँ पर जो डोमिनेंट चार्ज आ जाता है वो पॉजिटिव आ जाता है। इसी तरीके से ये एक न्यूक्लियस है, अब ये न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। कुछ रूल्स हैं, याद रखिएगा कि जब अगर पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज हो, मतलब सेम चार्जेस हों, या नेगेटिव चार्ज हो और नेगेटिव चार्ज हो, जब सेम चार्जेस होते हैं तो यहाँ पर जो है रिपल्शन होती है और जब डिफरेंट चार्जेस होते हैं
पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव, तो वहां पर क्या होती है, अट्रैक्शन फोर्सेस होती हैं। अट्रैक्शन के लिए डिफरेंट चार्जेस, जबकि सेम चार्जेस के लिए रिपल्शन फोर्सेस होती हैं। रिपल्शन का मतलब है कि एक दूसरे को धकेलेंगे, एक दूसरे को करीब आने से रोकेंगे, जबकि अट्रैक्टिव फोर्सेस का मतलब है कि वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, दोनों चार्जेस सेम है। दैट्स मीन कि जो न्यूक्लियस है इसको ये रिपेल करेगा, इस न्यूक्लियस को, ये इस न्यूक्लियस को रिपेल करेगा और ये इस न्यूक्लियस को रिपेल करेगा। तो रिपल्शन फोर्सेस हमारे पास कहाँ है, न्यूक्लियस की न्यूक्लियस के साथ। इसी तरीके से इस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, इस शेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं दूसरे एटम के। अब यहाँ पर भी देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पर भी रिपल्शन फोर्सेस हैं, ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी क्या करेगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये भी एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जो है वो नेगेटिव चार्ज है, ये दूर रहने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से ये भी क्या है, ये भी दूर रहने की कोशिश करेंगे एक दूसरे से। अब यहाँ पर तो ये हमने समझ लिया कि ये जो है रिपल्सिव फोर्सेस हैं एटम्स के दरमियान। अब यहाँ पर कोई है अट्रैक्टिव फोर्सेस भी पाई जाती हैं। देखिए यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर दूसरा न्यूक्लियस आ गया, दूसरे एटम का न्यूक्लियस है, इसके इस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है, जबकि इसके यहाँ पर न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगा, ये इनको अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्शन करेंगे। सिमिलरली इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव है, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है। देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ये क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और सेम चार्जेस होंगे जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम के अंदर रिपल्शन फोर्सेस भी हैं, जब एटम्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, रिपल्सिव फोर्सेस भी हैं और अट्रैक्टिव फोर्सेस भी हैं। अब जब एटम एक दूसरा एटम इसके करीब आने की कोशिश करता है, तो जब एटम्स करीब आ रहे होते हैं तो उनके दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस भी हैं, उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस भी हैं। न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस रिपल्सिव फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन से रिपल्सिव फोर्सेस हैं, और न्यूक्लियस की उस इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, उस इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज उस एटम के नेगेटिव चार्ज है उसके लिए क्या करता है, वो अट्रैक्टिव फोर्सेस रखता है। इसी तरीके से उसका न्यूक्लियस जो है उस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्टिव फोर्सेस रखता है। अब ये दो एटम जो हैं वो एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं, न्यूक्लियस के दरमियान रिपल्शन बढ़ती जा रही है, और इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस के साथ जो है वो अट्रैक्शन बढ़ती चला रही है, अट्रैक्शन फोर्सेस भी बढ़ रही हैं, न्यूक्लियस फोर्सेस भी बढ़ रही हैं। फिर क्या होता है कि अगर तो न्यूक्लियस की, या फिर हम यूँ सिंपल वर्ड्स में कह लें कि अगर तो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो हमारी ज़्यादा हो जाएंगी और रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं वो कम हो जाएंगी, तो इसका क्या मतलब होगा कि बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर तो क्या होता है, रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ जाती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाती हैं, रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा होने की वजह से बॉन्ड नहीं बन सकता। क्योंकि हमने अभी यहाँ पे पढ़ा कि केमिकल बॉन्डिंग के लिए क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होनी चाहिए। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गई तो बॉन्ड बन जाएगा, अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा हो गई तो फिर बॉन्ड नहीं बन सकता। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब ज़्यादा होगी या रिपल्सिव फोर्सेस कब ज़्यादा होंगी, देखिए जब भी दो एटम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं उनके दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस भी बढ़ रही हैं और अट्रैक्टिव फोर्सेस भी बढ़ रही हैं। लेकिन क्या होता है कि जब एटम्स एक खास डिस्टेंस के ऊपर आ जाते हैं, जब डिस्टेंस बहुत कम रह जाता है, तो क्या होता है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ जाती हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ने की वजह से क्या होगा, अब एक बॉन्ड बन जाएगा। अगर उस खास डिस्टेंस तक एटम पहुंच जाते हैं, अगर उस खास डिस्टेंस तक नहीं पहुंच पाते, तो इसका मतलब ये है कि बॉन्ड नहीं बन सकेगा। उस खास डिस्टेंस पे पहुंचने के बाद अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ जाएंगी और बॉन्ड बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर तो रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ गई हैं, उस डिस्टेंस तक नहीं पहुंच पा रहे, रिपल्सिव फोर्सेस बहुत ज्यादा हैं और एटम्स को एक दूसरे के करीब आने का चांस नहीं मिल रहा, उस डिस्टेंस को तय करने का चांस नहीं मिल रहा, तो कभी भी बॉन्ड नहीं बन सकता। अभी बोर्ड में भी सवाल आ सकता है कि व्हेन अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म, केमिकल बॉन्ड कब बनता है, तो इसका सिंपल सा एक आंसर है कि जब अट्रैक्टिव फोर्सेस अगर ज्यादा हो जाती हैं, रिपल्सिव फोर्सेस कम हो जाती हैं, तो फिर बॉन्ड बन जाएगा। और अगर रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ जाती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाती हैं, तो फिर बॉन्ड कतई नहीं बन सकता। तो ये हमारे पास टॉपिक था केमिकल बॉन्डिंग का। अब कुछ टाइप्स है हमारे पास, कुछ जैसे कि अभी जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर केमिकल बॉन्ड्स की टाइप्स पढ़ने वाले हैं। जैसे हमारे पास आयनिक बॉन्ड है, दूसरा हमारे पास नेम मेंशन कर लेते हैं, एक पहला पहला हमारे पास आ जाएगा आयनिक बॉन्ड, दूसरा है हमारे पास कोवलेंट, फिर कोवलेंट की टाइप्स में आ जाएंगे पोलर और नॉन पोलर, फिर तीसरा हमारे पास है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और चौथा हमारे पास आ जाएगा मेटालिक बॉन्ड।
इस चैप्टर के अंदर हमने इन तमाम बॉन्डिंग को पढ़ना है और समझना है इनका की पॉइंट क्या है कि कैसे आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड में फ़र्क है। तो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स के अंदर सबसे पहले तो हम आयनिक बॉन्ड को स्टडी करेंगे और आहिस्ता-आहिस्ता फिर हम इस चैप्टर के अंदर जाकर इन बॉन्डिंग के बाद कुछ वीक फोर्सेज़ हैं, जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज़ हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डायपोल डायपोल फोर्सेज़ हैं, फिर हम उनको स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।